जय हिंद बच्चों। आज मैं लेके आया साइंस ठीक है 2016 का स्टेपेट है। आज इसके बारे में थोड़ा सा विशेष चर्चा हो जाए और ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है क्या, क्योंकि आप लोग का बोर्ड है, समझ गया ना। तो बोर्ड की तैयारी करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रतिरोधक क्या है? प्रतिरोधक क्या है? इसका एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक लिखे। प्रतिरोधक क्या है और एसआई मात्रक भी लिखना, दोनों को मिलाकर ही लिखना है, समझ गया ना। अगर इस तरह से स्टेपट क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो चालक पदार्थ का वह भाग, चालक पदार्थ का वह भाग गुणों जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित धारा से होकर प्रवाहित धारा से और पदार्थ से होकर प्रवाहित धारा होने वाले को ही प्रतिरोधक विद्युत धारा का प्रतिरोधक करता है, तो उसे प्रतिरोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिरोधक कहलाते हैं। तो उसके बाद इसका एसआई मात्रक लिखना है। तो एसआई मात्रक आर अक्षरों से सूचित किया जाता है। आर अक्षरों से क्या करता है? सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आर अक्षरों से सूचित किया जाता है, तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, समझ गया ना। अब चलते दूसरा में, दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष क्या है? जिन व्यक्तियों आंख में दूर को नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। प्रतिबिंब क्या रेटिना पर नहीं बनता है? जिन व्यक्तियों को नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना नहीं बनता है तो उनके लिए कहा जाता है, इसलिए उनके लिए कहा जाता है, समझ गया ना। तो उन दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष को निम्नलिखित प्रकार के होते, दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होता है नजदीक देखना, बहुत नजदीक दिखाई देना। ठीक है, इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। बहुत नजदीक दिखाई देना उसको कहते, क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, समझ गया ना। दीर्घ दृष्टि दोष ये क्या है? बहुत अधिक दिखाई देना। दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है क्या? बहुत अधिक दिखाई देना, समझ गया ना। अभिवंतर बिंदु जरा दूरदर्शित, इस क्या है? तो ये कम के लिए है, समझिए। जरा दूरदर्शित ये पूरा नजदीक के लिए है। इन चारों क्या होता है? दूर दृष्टि पर नेत्र के रेटिना पर होता है, समझ गया ना। जैसे मानव आंख से देखते हैं, समझ गया ना, ये रेटिने के द्वारा से देखा जाता है। सजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण देना। सजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण दे के ही समझाना है, समझ गया ना। तो एक कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में ही जिसके सभी सदस्यों में ही प्राकर्यत्न समूह रहता है तथा दो क्रमांक सदस्यों के अणु में क्या दो, देखियो यहाँ पर क्या बोला है? दो सदस्यों के अणु में CH2 का अंतर रहता है। CH2 का अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या? CH2 दो सजातीय में होना चाहिए, समझ गया ना। CH2 जैसे यहाँ पर है, सामान्य सूत्र पर दर्शाया गया है CnCH2n पावर प्लस 2, समझ गया ना। क्या है? CnH2n पावर प्लस 2। तो इसको निकालो, मेथन है ना यहाँ पर मेथन, तो मेथन को निकाला गया है। CH पेंटाफोर है। क्या है? CH पेंटाफोर है। तो CH पेंटाफोर का अगर निकालेंगे तो CH2 ये कंपल्सरी आएगा, तो आएगा, समझ गया ना। तो हम नहीं निकाल सकते, जगह नहीं है। तो एथन ये भी है। अब देखो यहाँ पर जहां
n का मान अगर 1 2 3 भी रहे, समझ गया ना, अगर 2, समझ गया, तो क्या करना है, सबका CH2 आएगा ताए, समझ गया ना। तो एथन है, एथन का C2H6 है, C2H6 को निकालेंगे तो पक्का कंपल्सरली होता है कि CH2 आ ही जाएगा। प्रोपेन, प्रोपेन C3H8, C3H8 का मान निकालोगे CH2 आएगा तो आएगा। ब्यूटेन, ब्यूटेन का भी निकालो C4H10 का भी मान निकालोगे तो CH2। खनिज और आयस्क में क्या अंतर होता है, खनिज और आयस्क में क्या क्या अंतर होता है, इसके बारे में आइए समझते हैं। खनिज भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली तत्वों या यौगिक खनिज के रूप में मिलते हैं, समझिए ना। भूपट्टी में प्राकृतिक के द्वारा पाया जाता है, समझिए। तो आयस्क क्या होता है, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्चों में प्राप्त की जा सकती हैं उसे आयस्क कहते हैं, समझ गया। सभी खनिजों से धातु निष्कर्षण नहीं रहता है, सभी आयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो जाता है। सभी खनिजों आयस्क नहीं होते हैं, सभी आयस्क खनिज होते हैं। तो ये था खनिज और आयस्क में अंतर, ठीक है। तो आइए, आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन कौन सी बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से घेगा या गोइटर बीमारी होता है। कौन, घोगा या गोइटर की बीमारी होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन कौन बीमारी होता है, घोगा या गोइटर के बीमारी से होता है। तो आयोडीन गले में स्थित थायरॉयड ग्रंथ द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन के संश्लेषण में सहायक है। तो क्या है, हार्मोन और ये दोनों सहायक होता है संश्लेषण में। भोजन में लगातार बहुत दिनों तक आयोडीन की कमी से बनी रहने पर थायरॉयड जो ग्रंथ होता है, ठीक है, सर्जन आ जाती है। क्या आता है उस पर, सर्जन। जैसे मान लो किसी आयरन निकल रहा हो, साफ पानी में अगर आयरन निकल रहा हो, उसी को यहाँ पर सर्जन कहता है। बाहर से घेगा और गोइटर के रूप में दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो समझ गया ना, आयोडीन की कमी से क्या क्या होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान बहुकोषीय एवं जटिल जीवों की सारी कोशिका अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाते हैं। इन बहुकोशिकाएं जीवों वाले गैसों का आदान प्रदान परिवहन के द्वारा तंत्र के रूप में होता है। 7 अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षोभन क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षोभन क्या है। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। सूर्य प्रकाश 7 रंगों में बंटने या अलग होने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश का रंग, समझ गया ना, 7 रंगों में बंटने पर ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम या वर्णपट, देखो स्पेक्ट्रम या वर्णपट, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण पर्दा पर 7 रंगों का एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। तो यह प्राप्त हो जाती है कि ये वर्ण पट्टी होते हैं, जिनमें देखो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग उस पर दिखाई देता है। तो उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, समझ गया। चलते हैं 8 में। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों का उल्लेख करना है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन में कितने नियम होते हैं, 2 नियम होता है।
कितने नियम होता है? 2 नियम होता है, ठीक है। अपतित किरण, अपवर्तित किरण। देखो, अपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपतन बिंदु पर अभिलंब बिंदु, तीनों एक तल में एक सीमाएं होते हैं, एक फर्स्ट का, ठीक है। अभी ग्राफ के माध्यम से नहीं समझा सकते हैं। जब एक ही रंग के प्रकाश किरण किन्हीं 2 माध्यम की सीमा तल पर तिरछे अपतित होता है, उसे भी कहते हैं प्रकाश का अपतन किरण, ठीक है। तो इसका हम दोनों के बारे में समझा दिए हैं। चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो चांदी सोना है ना, बहुत पुराना होने के बावजूद भी वो अपना चमक कभी नहीं खोता है, समझ गए। तो इसलिए आभूषण बनाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आभूषण को प्लेटिनम बनाने में क्यों योगदान रहता है, तो हम बता दिए शॉर्टकट में। तो उदासीनीकरण क्या है? उदासीनीकरण अम्ल और क्षार के बीच एक अभिक्रिया होता है, उसे ही उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे HCl, ये क्या अम्ल है, HCl ये क्या अम्ल है, NOH ये क्षार है। HCl अम्ल, इन दोनों से निकालना पड़ता है लवण और जल, समझ गया ना। लवण और जल निकालेंगे तो ये होगा। फर्स्ट पर वर्कर किया गया, जैसे यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, उसी तरह से, समझ गया ना। आज का टॉपिक यहीं तक, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं विज्ञान।